11 फरवरी 2025 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई थी क्योंकि चुनाव का माहौल था। लेकिन इसी बीच अनुपम नगर के एक घर में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। दिन दहाड़े सिर्फ 20 मिनट में हथियारबंद नकली कमांडो ने घर पर रखे 65 लाख रुपए उड़ा लिए। लेकिन इस हाई प्रोफाइल डकैती की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि एक रिटायर्ड फौजी निकला। जी हाँ, एक रिटायर्ड फौजी। और यकीन मानिए, ये घटना जितनी चौंकाने वाली है, इसका पर्दाफाश भी उतना ही फिल्मी अंदाज में हुआ। असल में रायपुर के अनुपम नगर में रहने वाले 3 बुजुर्ग भाई बहन मनोहर वेल्लू, प्रेमा वेल्लू और रजनी वेल्लू सालों से एक साथ रहते थे। इन्होंने शादी नहीं की थी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त थे। लेकिन इनका एक राज था जो सिर्फ इनके करीबी ही जानते थे, यही कि इनके घर में करोड़ों रुपए नगद रखे हुए। लेकिन सवाल ये था, ये राज बाहर कैसे आया? तो हुआ यूं कि इनकी एक और बहन थी जिनकी दोस्ती एक रिटायर्ड फौजी से थी। नाम था सोमशेखर। सोमशेखर बीएसएफ से रिटायर्ड हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब ठहराव नहीं था। पैसों की तंगी भी थी और एक मौके की तलाश भी। और यह मौका उसे अपनी ही दोस्त से मिला। उसने सोमशेखर को बताया कि उसके भाई बहन ने जमीन बेची थी और घर में करोड़ों रुपए कैश रखे थे। लेकिन एक परेशानी थी, ये लोग धीरे धीरे वो पैसा खर्च कर रहे थे और उसकी बहन को डर था कि कहीं पूरा पैसा खत्म ना हो जाए। बस यही वो बात थी जिसने सोमशेखर के दिमाग में लालच भर दिया। उसने तय कर लिया कि ये पैसा अब उसका भी है, लेकिन अकेले वो ये सब नहीं कर सकता था। तो उसने अपने 2 करीबी दोस्त को इस प्लान में शामिल किया, देवलाल वर्मा और कमलेश वर्मा। ये दोनों जमीन दलाली का काम करते थे और पैसों की तंगी में थे। बस फिर क्या था, इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। पहले इन लोगों ने घर की रेकी की, पता किया कि कब कब बुजुर्ग घर में अकेले होते। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हें लगने लगा कि सिर्फ 3 लोग इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते। इसी वजह से इन लोगों ने और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब एक एक कर इस गिरोह में 10 लोग शामिल हो गए। नागपुर से भी कुछ लोग बुलाए गए ताकि काम को और शातिर तरीके से अंजाम दिया जा सके। और फिर बना वो मास्टर प्लान, यानी कि कमांडो की ड्रेस पहनकर घर में घुसने का प्लान। अब रिटायर्ड फौजी होने के कारण सोमशेखर को मालूम था कि भिलाई में आर्मी की वर्दी आसानी से मिल जाती है। उसने तय किया कि चेकिंग से बचने के लिए आर्मी की ड्रेस पहननी होगी। इसके लिए अजय ठाकुर को भेजा गया, जिसने उतई से आर्मी की वर्दी खरीदी। सब कुछ तय हो गया, कौन कौन घर के अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, कैसे दबाव बनाया जाएगा, कितनी देर में काम खत्म करना है, सब कुछ प्लान के मुताबिक किया गया। डकैती हुई, बुजुर्गों को बंधक बनाया गया, पिस्तौल दिखाई गई, धमकी दी गई और यहाँ तक कि एक महिला डकैत नेहा त्रिपाठी ने नकली इंजेक्शन का इस्तेमाल किया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। और फिर सिर्फ 20 मिनट में ये लोग निकल गए। अब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर हुई वो गलती जिसने पूरे गिरोह को फंसा दिया। डकैती के बाद ये लोग बिना नंबर की रिट्स कार से रायपुर के विधानसभा रोड से होते हुए मंदिर हसौद और उसके बाद नेशनल हाईवे पहुंचे। फिर ये लोग खारून नदी के ब्रिज से अमलेश्वर पहुंचे और मोतीपुर एरिया में जाकर रुके। यहाँ उन्होंने लूट के पैसे आपस में बांट लिए। लेकिन यहाँ पर एक और गाड़ी थी, एक ऑल्टो कार। इस ऑल्टो कार का काम था गिरोह की कार को पायलट करना, यानी कि आगे आगे चलकर रास्ता क्लियर करना। और इसी ऑल्टो कार की वजह से पूरा प्लान फेल हो गया। हुआ यूं कि इस ऑल्टो कार का नंबर सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सबसे पहले इस नंबर को ट्रेस किया, फिर ऑल्टो के मालिक तक पहुंची। वहां से एक के बाद एक नाम सामने आते गए और आखिरकार पूरे 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर पुलिस की 50 से ज्यादा अफसरों की टीम ने 48 घंटे के अंदर इस पूरे गिरोह को पकड़ लिया। इस मामले में देखा जाए तो डकैतों ने बहुत सफाई से प्लानिंग की थी, लेकिन ये भूल गए थे कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती। वहीं रायपुर पुलिस की मुस्तैदी और तेज कार्रवाई ने दिखा दिया कि अपराध कितना भी संगठित हो, अगर गलती करोगे तो पकड़े ही जाओगे। और साथियों, आप भी एक बात का ध्यान जरूर रखें, कभी भी अपने घर के राज बाहर न आने दें, क्योंकि कब कोई आपकी जानकारी का गलत फायदा उठा ले बताया नहीं जा सकता। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।